गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और अगेन इस बार फिर से हम करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चूँकि इस वीकेंड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हैं, जैसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में कुछ नए सदस्य और सम्मिलित हुए हैं, जो कि 5 थे, उसके बाद 5 और सदस्य सम्मिलित हुए हैं। इसके साथ एक युद्धाभ्यास देखेंगे, डेजर्ट साइक्लोन, कौन से देशों के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा कुछ पर्सनालिटी हैं, जैसे CISF की पहली महिला हेड बनी है। इन सब को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। देखिए, सबसे पहले समझिएगा वित्त आयोग को यदि हम बात करें संविधान की, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की गठन की बात की गई है। मतलब संविधान का 280 जो है वित्त आयोग के बारे में बताता है। दूसरा चीज, वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। यह वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व लिखिएगा, या टैक्स डिवीजन लिखो, या राजस्व बंटवारा को लेकर सलाह देता है कि केंद्र सरकार राज्य को कितना भुगतान करे या कितना राजस्व दे। समझ पा रहे हो? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे को लेकर सलाह देता है। ये यदि हम देखें मुख्य उद्देश्य है वित्त आयोग के। अगेन यह रिकमेंड करता है, जरूरी नहीं है कि इस रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार माने, क्योंकि अभी तक जो परंपरा आ रही है वित्त आयोग के सलाह को केंद्र सरकार मान लेती है। इसी क्रम में हाल ही में 16वें वित्त आयोग गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग, कौन से वित्त आयोग, 16वें क्रम के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी चीज, इस वित्त आयोग में ऐसा नहीं है कि एक ही अध्यक्ष होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। और ये 5 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। समझिएगा, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। दूसरी चीज, इस वित्त आयोग में
कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनघड़िया। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये पहले नीति आयोग के क्या रह चुके हैं? उपाध्यक्ष। ठीक है, एक अर्थशास्त्री भी हैं। वित्त आयोग के बारे में 5 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। नियुक्ति किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 16वें वित्त आयोग की गठन किया गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसके इतर की, इसके थोड़े से बैकग्राउंड की, तो फर्स्ट फिनांस कमीशन और 15th नंबर का फिनांस कमीशन, ये पूछता है आपको, कभी कभी क्रम भी पूछता है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कम से कम 2, ये 15वें 16वें अपने को पता है और पहला भी पता चल जाएगा। पहले के थे केसी नियोगी और 15वें नंबर के थे एनकेसी, नरेंद्र कुमार सिंह। आप कम से कम 13वां 14वां नंबर का याद करके जाइए, क्योंकि अभी 16वें नंबर का गठन हुआ है, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। ठीक है, पहले नंबर के बने थे केसी नियोगी, और लेटेस्ट जो बने हुए थे, नाम याद रखना, नरेंद्र कुमार सिंह या एनकेसी। ठीक है, यह था संपूर्ण जानकारी वित्त आयोग के बारे में। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। ठीक, जब भी ये 4 सदस्य के बारे में और कुछ अपडेट आता है तो हम इसके बारे में बताएंगे। ओके, चलिए दूसरा टॉपिक में चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग के बारे बाद दूसरा टॉपिक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, यह विकासशील लिखेगा, डेवलपिंग, विकासशील देशों का एक संगठन है। ठीक, ऑफिशियल 2009 में पहली बार ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। तो हम यह बोल सकते हैं कि ब्रिक्स की जो गठन है या ब्रिक्स फाउंड हुआ कब? 2009 में, और यह हुई थी रशिया में। ठीक, ब्रिक्स न्यूज में क्यों है? इसका कारण यह है कि 2023 में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, तो इसी साउथ अफ्रीका समिट में ब्रिक्स की एक्सपांड की बात कही गई थी। कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स में हम कुछ और नए सदस्य को इस संगठन का सदस्य बनाएंगे, कुछ नए देश को। इसमें नाम था 6 देशों का। कितने देशों का? 6 देशों का। वो 6 देश कौन कौन से? एक था अर्जेंटीना, दूसरा था मिस्र, तीसरा है इथोपिया, चौथा याद रखना, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया के अलावा तीनों देश एशिया के हैं, ईरान, सऊदी अरब और एक है यूएई। ठीक है जी, इसी साउथ अफ्रीका सम्मेलन, ब्रिक्स के सम्मेलन में बात कही गई थी कि हम ये जो 6 अन्य देश हैं ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स आप लोग जानते ही होंगे, इधर ब्राजील है, इसके अलावा रूस, इसके अलावा इंडिया, चाइना और एक है साउथ अफ्रीका।
2023 के ब्रिक्स समिट में यह बात कही गई थी कि हम इन 5 देशों के अलावा भी कुछ अन्य देश को शामिल करेंगे, और ये अन्य देश को शामिल करने की बात कही गई थी 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से अब ब्रिक्स में 5 सदस्य नहीं हैं, अब कितने सदस्य हैं? 10। मैं 11 क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया, और कितने देशों ने हां किया कि अब हां हम भी ब्रिक्स के मेंबर हैं? मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और यूएई। कहने का मतलब यह है कि अब कुल सदस्य यदि पूछे, कुल सदस्य किसमें? ब्रिक्स में, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे जी। ये 5 देश और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य। एक चीज और, ये जैसे 2023 में ब्रिक्स का जो समिट है कहां हुआ था? साउथ अफ्रीका में। सेम 2024 का ब्रिक्स का समिट होगा, कहां होगा? रूस में। इतना आप ब्रिक्स के बारे में याद रखिए, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन 2024। हम उसी फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करते हैं जैसे एग्जामिनर पूछता है, जैसे कौन 2 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यह हो रहा है इंडिया और यूएई के बीच में, ठीक है। दूसरा, इसमें दोनों देशों की आर्मी भाग ले रही है। तीसरा, यह राजस्थान में आयोजित हो रहा है। चौथा, यह 2 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित होगा, और इस डेजर्ट साइक्लोन की शुरुआत वर्ष 2008 से हो गई है। इन सारे पैरामीटर पर आप याद करते हो कि जो भी एक्सरसाइज है इन्हीं आधार पे आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में, आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, राजस्थान में हो रहा है, 2 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगा, और लास्ट में 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन भी एक एक्सरसाइज का नाम है, साइक्लोन, और यह होता है भारत व इजिप्ट के बीच में। ठीक है, यह तीसरा टॉपिक था मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है, हम ले सकते हैं स्पेस से, और स्पेस की बात आती है तो इंडिया में बहुचर्चित नाम है, इसरो का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब आप सब न्यू साल का धूम मचा रहे थे या शुभकामनाएं दे रहे थे 1 जनवरी को, तो वहां इसरो ने एक और बार हमें प्राउड फील कराया है, उसके बारे में देखना। सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसेट। कहने का मतलब यह है एक्सरे पोलेरीमीटर लिखिएगा,
सैटेलाइट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है एक्सपोसेट का, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। हमारा इस एक्सपोसेट का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा। एक है ब्लैक होल का अध्ययन एवं न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन के लिए। एक्सपोसेट का हमारा भेजने का उद्देश्य क्या है, ब्लैक होल एवं न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन। ऐसा करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो पहला कौन था, यूएसए ने ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर रखा है। ठीक है, और हम दूसरे देश बन चुके हैं जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे के अध्ययन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट, जिस लॉन्चिंग व्हीकल से एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया है, कब किया गया है तो याद रखना 1 जनवरी 2024 को। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-58, बेहद इंपॉर्टेंट, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-58। बेसिक चीजें कहां से भेजा जाता है ये हम सभी जानते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर यह मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा आप सभी जानते हो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसरो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। खास बात यह कि वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। दूसरी चीज यह, जब हम 2023 की बात करें, 2023 में एक डेट आता है 23 अगस्त। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होने वाला विश्व का एकमात्र देश बना था, और जहां लैंड हुआ था उस पॉइंट को बोला गया है शिव शक्ति। और कब लैंड हुआ था, 23 अगस्त को। तो इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पेस डे के रूप में। ठीक है, चलिए कुछ अब वन लाइनर्स देखते हैं। जैसे कि पहला, अब एक एक पॉइंट में याद रखिए। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां खुलेगा? दूसरा, CISF के पहले महिला प्रमुख। ठीक है, पहला ये कि पहला गर्ल्स स्कूल, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। दूसरा क्या है? दूसरा है CISF की पहली महिला प्रमुख। और तीसरा एक याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक महारत्न कंपनी है, उनके भी कोई महिला प्रमुख बने हैं कॉरपोरेशन। कौन कौन बने हैं याद रखिएगा।
पहला गर्ल्स स्कूल खुलने वाला है वृंदावन में, और ये वृंदावन कहीं और नहीं है, यूपी में है। दूसरा, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? नीना सिंह। और तीसरा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रमुख बने हैं कौन है? रश्मि गोविल। ये था वन लाइनर फैक्ट। रश्मि गोविल कौन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख। इससे पहले ये वाला जो सीआईएसएफ की पहली महिला कौन? नीना सिंह। और पहली गर्ल्स सैनिक स्कूल भारत की कहां? वृंदावन। और वृंदावन कहां है? यूपी में। अगेन एक फ्लैशबैक देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने जाना वित्त आयोग के बारे में, और वित्त आयोग के बाद हमने देखा ब्रिक्स के बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसके बाद एक्सपोसेट के बारे में, और लास्ट में हमने देखा 3 नए वन लाइनर फैक्ट। इसमें समझाने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। आप जितना रटते हो इसको वैसे ही याद हो जाता है। अगेन आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को अंतिम रूप देना चाहूँगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।